आज हम ब्लाउज़ के एक छोटे से पीस से देखिए कितना सुंदर ज्वेलरी बॉक्स मैं यहाँ पे बनाई हूँ। और इसमें मैं प्लास्टिक का यूज की हूँ, तो इसमें आप अपने ज्वेलरी रख सकते हैं बहुत सारे। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक शॉपिंग बैग। तो शॉपिंग बैग के साइड में जितने भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो सिलाई रहता है उसे मैं कट करके यहाँ पे सिंगल पीस लूँगी। तो इसे पहले मैं सीधे साइड से एक निशान लगा रही हूँ और अब मैं इसमें लगाऊंगी 12 बाय 12 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगाना है। एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे ले रही हूँ 12 इंच, सामने की तरफ 12 इंच, इसके चारों साइड रहेगा 12 इंच। तो देखिए मैं यहाँ पे शॉपिंग बैग का कपड़ा काट चुकी हूँ और इसके ऊपर मैं लूँगी ब्लाउज का एक पीस। जो इसमें चमक है इस ब्लाउज के पीस में, और इसमें छोटी छोटी प्रिंटेड भी है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा इसके लिए। तो इसके ऊपर रख देना है और चारों साइड से सिलाई कर लेना है। और नीचे में मैं डालूँगी अस्तर, या फिर आप किसी भी कपड़े को डाल सकते हैं नीचे में। तो यहाँ पे मेरा छोटा हो रहा था इसीलिए मैं जॉइंट करूँगी, और उसके ऊपर रहेगा शॉपिंग बैग और फिर उसके ऊपर रहेगा हमारा ये कपड़े का पीस। तो इस तरह से चारों साइड से सिलाई कर लेना है इसे। तो देखिए कैमरे में शायद ये ब्लैक दिख रहा है, पर ये अच्छा है और रेड कलर का है। और यहाँ पे दो हमें इस तरह से सिंपल से साइड साइड में लगाने के लिए चाहिए। इसके अंदर में भी मैं यहाँ पे शॉपिंग बैग का ही यूज की हूँ। तो इसकी लंबाई है 20 इंच, 20 इंच इसकी लंबाई है और 1.5 इंच में इसकी चौड़ाई रखी हूँ। और इसी के बराबर में हमें चेन चाहिए। तो चेन में हम इसे दोनों साइड से चेन जॉइंट कर लेंगे और इसमें हम एक रनर डाल देंगे। आप चाहें तो 2 रनर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे तैयार कर चुकी हूँ, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये जो पीस है इसमें हम बीचों बीच में इसके निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद इस साइड को हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो हमें कपड़े को उल्टा रखना है, इस तरह से नीचे के साइड रखना है, और जो हमारा सिलाई का कतरन होगा वो ऊपर के साइड रहेगा। बाद में हम इसे पाइपिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बीचों बीच में उसके निशान लगा लेना है, और जो चेन का बीच का हिस्सा हो रहा है उसे भी हमें बीचों बीच में ही रखना है। और सेम दोनों साइड में वैसे ही करना है। यहाँ भी चेन के बीचों बीच में और कपड़े के बीच में निशान लगा के दोनों को आपस में जॉइंट कर लेना है। इसे यहाँ तक जॉइंट करना है दोनों साइड को। और देखिए तो सिलाई करने के बाद हम एक साइड को पकड़ के इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अभी यहाँ पर सिलाई नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा खिसक रहा है, सिलाई कर लेंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा। तो इसके ऊपर के साइड को ऊपर जोड़ना है, नीचे के साइड वाले को नीचे जोड़ना है। जिस तरह से अभी बताई हूँ सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। एक कहीं भी एक साइड से हम पकड़ेंगे तो ये आराम से अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। तो देखिए जॉइंट करने के बाद ये इस तरह से बैग हमारा बनकर पेंसिल बॉक्स जैसे ये बनकर रेडी है। तो अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे पाइपिंग, क्योंकि इसका कतरन जो है वो निकलता रहता है। तो पाइपिंग लगा देने के बाद इससे नहीं निकलेगा। पाइपिंग लगाने के बाद देखिए ये कितना सुंदर पेंसिल बॉक्स जैसे बनकर रेडी है। अंदर से भी कुछ इस तरह से है। तो अभी इसे थोड़ी टाइम के लिए साइड करते हैं और यहाँ पे हम लेंगे प्लास्टिक। तो ये थोड़ी सी मोटी वाली प्लास्टिक है, इसका हमें लेना है 8 पीस। मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आप चाहें तो 10 पीस या 12 पीस कितने भी जितना चाहे उतना पीस ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 पीस ले रही हूँ और इसके दोनों साइड में पाइपिंग कर लेना है। और इस प्लास्टिक की लंबाई है, इसकी चौड़ाई है 3 इंच और इसकी लंबाई हम 1 इंच कम रखेंगे, 11 इंच रखेंगे। और सेम 8 पीस हमें यहाँ पे चेन चाहिए, तो इसी के बराबर में। तो देखिए मैं यहाँ पे चेन को भी 8 पीस ले चुकी हूँ और मेरा चेन थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, क्योंकि उसमें रनर डालने के बाद मैं जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर लूँगी। तो एक चेन को इस तरह से रखना है, फिर उसके ऊपर में प्लास्टिक और पाइपिंग को हम इस तरह से रखेंगे चेन के ऊपर में सीधे साइड में ही, और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। और फिर नीचे के साइड हम एक चेन को लेंगे
और उसके ऊपर में फिर पाइपिंग रखेंगे हम और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। फिर चेन के दूसरे साइड में हम दूसरे पाइपिंग को लेंगे, प्लास्टिक को। इस तरह से हम सभी पीस को आपस में जॉइंट कर देंगे। एक चेन रहेगा, एक हमारा प्लास्टिक रहेगा, फिर चेन रहेगा, फिर प्लास्टिक रहेगा, इसी तरह से। तो देखिए जॉइंट करने के बाद इस तरह से हमारा ये बनकर रेडी हो गया है। और इसमें सभी में एक एक रनर डाल लेना है। तो ऊपर के साइड में चेन खुला रहेगा और नीचे के साइड इस तरह से पाइपिंग रहेगा। और अभी इसी के बराबर में इसके साइज में हमें यहाँ एक कपड़ा चाहिए। तो कपड़े को 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जितने भी हमारा ये लेंथ हो रहा है इसके 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ऊपर में हमने चेन खुला रखा है। तो यहाँ पे कपड़े को एक बार फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद कपड़े को हम ऊपर से रख के चेन के ऊपर में रख के हम सिलाई लगा देंगे। और दोनों साइड में भी सिलाई लगाएंगे। बाकी जितना कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसे हम काट लेंगे। और नीचे के साइड हम कपड़े को अंदर के साइड फोल्ड करेंगे एक बार। इस तरह से। और इसके ऊपर में हम पाइपिंग वाला कपड़ा रख देंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई भी लगा दी है और चारों साइड हम दोनों साइड में बगल में दोनों साइड में हमें पाइपिंग भी कर चुकी हूँ यहाँ पे। तो अभी देखिए हमारा पॉकेट जो है वो एक ही पॉकेट है। अभी हमें इन्हें अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। जो हमारा ये चेन का हिस्सा है उसके ऊपर के साइड में हमें सिलाई लगाना है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। हर चेन के ऊपर में हमें सिलाई लगा देना है। तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सिलाई भी लगा चुकी हूँ। अब अगर हम चेन को खोलते हैं तो ये हमारा छोटा छोटा पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा छोटा सा इस तरह से बनकर रेडी है। अगर आप इसमें अपना चेन रखना चाहते हैं या नेकलेस रखना चाहते हैं तो इसे ही रहने दीजिए। और अगर आप ईयररिंग्स रखना चाहते हैं तो हम इसके बीचों बीच में सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई हम इस तरह से कर लेंगे। हम इसमें 2 पॉकेट भी बना सकते हैं, 3 पॉकेट भी बना सकते हैं। एक जो हमारा लंबाई के हिसाब से है उसमें एक में हम 2-3 पॉकेट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सिलाई करूँगी यहाँ से यहाँ तक। हमें चेन के ऊपर सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के ऊपर में सिलाई करनी है। यहाँ से यहाँ तक चेन को हमें छोड़ देना है और दूसरे में भी इस तरह से सिलाई कर देना है। तो ये ऊपर के दोनों में मैं 2 हिस्सा कर रही हूँ इन्हें। और नीचे के में मैं यहाँ पे 3 पार्ट करूँगी, क्योंकि हम इसमें ईयररिंग्स रखने वाले हैं। तो इसे मैं 3 हिस्से में सिलाई करूँगी। तो इसके बीच में दोनों साइड में मैं सिलाई करूँगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। हम ऊपर की चेन को छोड़ देंगे और सिलाई करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा सिलाई हो चुका है। तो देखिए इस तरह से सिलाई कर लेना है, चेन को छोड़ देना है। इसी तरह से आप इसमें 2 पॉकेट करना चाहते हैं 2 कर सकते हैं। तो ये देखिए खोलने के बाद यह मेरा हो गया 1 पॉकेट और यहाँ पे 1 पॉकेट। और इसके ऊपर में एक ही चेन रहेगा, क्योंकि हमने चेन में सिलाई नहीं किए हैं। और यहाँ पे 3 पॉकेट की हूँ। तो यहाँ से एक रहेगा ईयररिंग्स, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा रह जाएगा हमारा। इस तरह से हम इसमें बहुत सारे ईयररिंग्स और नेकलेस को रख सकते हैं। तो अभी देखिए मैं इस तरह से इन्हें इसमें रख के भी दिखा रही हूँ कि अगर आप इसमें रखेंगे तो आपका कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। और अभी हम क्या करेंगे, इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि अभी इसमें हम जो बॉक्स बनाए हैं उसके साथ अभी हमें इसे जॉइंट करना है। तो बॉक्स को खोल लेंगे और इसके नीचे के साइड या फिर ऊपर के साइड दोनों तो एक ही है, कहीं भी आप इसे जॉइन कर सकते हैं। तो ये जो हमने नीचे में पाइपिंग छोड़े हैं, पाइपिंग का हिस्सा है, यहाँ से हम इसे जॉइंट करेंगे। तो मैं अभी जहाँ निशान लगा रही हूँ इतने को हमें बॉक्स के अंदर में सिलाई करना है।
जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक का एक बॉक्स हमें सिलाई करना है और चेन के ऊपर में हमें सिलाई करना है। चेन के ऊपर में सिलाई करेंगे तो ये हमारा चेन खुलेगा यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह से बाकी का जितना भी प्लास्टिक है उसे ऊपर के साइड इस तरह से छोड़ देना है। और ये जितना निशान लगाई हूँ उतने को हम इसके अंदर में डाल देंगे। इस तरह से अंदर में सेट करने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे चारों साइड में इसके सिलाई लगा चुकी हूँ। तो अभी ये चेन हमारा खुलेगा। तो इस तरह से नीचे भी मैं 2 पॉकेट ही बनाई हूँ और इसे बंद कर देंगे। बाकी का जितना हमें यहाँ पे प्लास्टिक के बनाए हैं इनको हम ईयररिंग से रखने के बाद इस तरह से इनको आपस में एक के बाद एक रख देंगे। और इस तरह से रखने के बाद हम चेन को ऊपर से बंद कर सकते हैं। आप इसे जैसे चाहे वैसे उसी तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। और उसके बाद चेन बंद करने के बाद ये हमारा बैग जो है ये बनकर रेडी है। तो देखिए खोलने के बाद इस तरह से हम इसे खोल सकते हैं और सभी सामान को रख सकते हैं। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।